पढ़ लिख कर योग्य हो गए राम लक्ष्मण, जब घर का काम भी देखने लगे, आपने सुना तो दशरथ के मन में चिंता आई कि इनका विवाह कैसे होगा। क्यों? धन तो बहुत है, रूप भी बहुत है, खानदान भी बहुत ऊंचा है, लेकिन एक गलती हो गई है। क्या? जब से दशरथ ने श्रवण को मारा है, निर्दोष मारा है, छिपकर मारा था, तब से क्षत्रिय जाति ने दशरथ को जाति से निष्कासित कर दिया। और जो व्यक्ति जाति से निष्कासित होता है उसको उत्तम कुल की कन्या मिलनी मुश्किल होती है। क्यों? जल्दी उससे कोई संबंध करते नहीं। तो विश्वामित्र कहते हैं मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं क्षत्रिय था लेकिन तपस्या करके मैं ब्राह्मण बना हूँ। दशरथ, अगर तुम राम लक्ष्मण मुझे देते हो तो मैं वादा करता हूँ, क्या तुम्हें जो चिंता है कि इनका विवाह कैसे होगा, मैं शानदार विवाह कराऊंगा। यह सुनकर दशरथ कहते हैं महाराज, मेरी चिंता अगर आप उठा रहे हैं तो मैं पिता कहाँ रहा, पिता तो फिर आप हो गए। दशरथ कहते हैं मैं दे तो रहा हूं लेकिन गुरु भाव से नहीं दे रहा हूं। तो मेरे प्राणनाथ सुत दोवु, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आप मेरे इनके पिता हैं, इसे ध्यान रखना। दशरथ ने राम लक्ष्मण जो सौंपा है विश्वामित्र को, वो ये कहकर सौंपा है कि जब तक आपके पास हैं तब तक आप ही इनके पिता हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, और कोई रिश्ता नहीं रहेगा, केवल पिता का रहेगा। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर चले, अपनी आध्यात्मिक विद्या प्रदान की और जितने दिव्य शस्त्र थे सब प्रदान किया। और भगवान राम ने गुरुदेव के द्वारा पाए हुए दिव्य शस्त्र से मारीच को वायु बाण से आकाश में उड़ाकर लंका ही वापस भेज दिया। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाया और इधर लक्ष्मण ने अग्नि बाण से सारे राक्षसों को भस्म कर दिया। यानी क्षण मात्र में 60,000 राक्षसों के साथ मारी सुबाहु ताड़का को जब भगवान ने पराभव दिया, मुनियों ने और देवताओं ने भगवान की स्तुति की। और विश्वामित्र जी महाराज मन में सोचते हैं कि मेरा काम तो हो गया, मैंने दशरथ से कहा था अगर मेरा यज्ञ पूरा हुआ तो मैं तुम्हारे पुत्रों का विवाह कराऊंगा, लेकिन विवाह होगा तो कैसे होगा? क्यों? क्यों भाई? सारी दुनिया में सबका होता है, राम का क्यों नहीं होगा? हाँ, इसमें एक कारण था। कारण ये है कि वेद का मंत्र है कि आदमी को जो कुछ मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है। आपने सुना होगा कि जो कुछ मिलता है वो प्रारब्ध से, जैसा किया है वैसा मिलता है, प्रारब्ध से मिलता है। तो मनुष्य का विवाह प्रारब्ध से होता है। प्यारे भाइयों, राम जी का कोई प्रारब्ध तो है नहीं, ये तो आप प्रकट भय। आपने सुना भय प्रकट कृपाला, ब्रह्मा ने तो बनाया नहीं है। तो जब ब्रह्मा ने बनाया नहीं है तो ब्रह्मा ने भाग्य लिखा नहीं है, तो फिर विवाह हो तो कैसे हो? क्योंकि वेद का मंत्र है ना दत्तम उपतिष्ठति, मतलब जो तुमने पहले नहीं दिया है वो तुमको जीवन में कभी मिल नहीं सकता है। तो भगवान तो निराकार थे, इन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, तो विवाह हो तो कैसे हो? एक बात मैं अभी बता दूं, शायद बाद में ध्यान न रहे। दशरथ जब राम को राज्य दे रहे थे तो आप लोग बताइए, अयोध्या में राम के राज्य के विरोध में कितने व्यक्ति थे? सारी प्रजा चाहती थी कि राम का राज्य हो, सारा परिवार चाहता था कि राम का राज्य हो, लेकिन विरोध किसका था? केवल दो का, कैकेयी और मंथरा, यानी एक रानी और एक दासी।
बाकी सारी अयोध्या चाहती है राजों पर, राज नहीं हुआ। क्यों? यही कारण है कि प्रारब्ध में है नहीं। राम तो निराकार निर्गुण परमात्मा है, इनके प्रारब्ध तो कोई है ही नहीं, तो फिर राज्य हो तो कहां से हो। तब कैकेयी ने इसीलिए 14 साल को जंगल भेजा। जंगल में भगवान ने पहले 2 को राज्य दिया, यानी प्रारब्ध बनाया। सुग्रीव को किष्किंधा का और विभीषण को लंका का राज्य दिया। तो ये 2 राज्य देने का जो फल हुआ, तब 14 वर्ष के बाद लौट कर आए तो गुरु ने तिलक कर दिया, राम का राज्य होता। अब विवाह कैसे हो? तो विश्वामित्र ने एक योजना बनाई। क्या? कि राम के अकाउंट में कुछ ऐसा होना चाहिए कि विवाह हो। तो अगर किसी की पत्नी को त्याग दिया गया हो, यानी पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो, और राम अगर उस पत्नी को पति से मिला दें, तो राम को जो पुण्य होगा, उस पुण्य के बल पर राम का विवाह हो सकता है। तो विश्वामित्र जी महाराज करते क्या हैं? राम जी से कहते हैं, राम जिस तरह मैंने यज्ञ किया है ना, उसी तरह जनक ने भी एक यज्ञ किया है, धनुष यज्ञ, उनका भी अधूरा यज्ञ पड़ा है। तुमने मेरा यज्ञ तो पूरा कराया, चलो मिथिला चले, जनक का भी यज्ञ पूरा कराएं। लखन ने कहा, गुरुजी कौन सा यज्ञ है? बोले धनुष यज्ञ। लक्ष्मण कहते हैं, गुरुजी वशिष्ठ गुरु ने जब हमें यज्ञ पढ़ाया था तो चंडी यज्ञ पढ़ाया था, रुद्र यज्ञ पढ़ाया था, विष्णु यज्ञ पढ़ाया था, राजस्वी यज्ञ पढ़ाया था, अश्वमेध यज्ञ पढ़ाया था, लेकिन ये धनुष यज्ञ कैसा होता है? धनुष यज्ञ तो नहीं पढ़ाया। हंस करके विश्वामित्र ने कहा, पहली बार हो रहा है, इसलिए कैसे पता चले क्या होता है, चलो देखें। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लखन को लेकर विश्वामित्र मिथिला चले। है तो लक्ष्य मिथिला, पर गए कहाँ? मिथिला के 2 रास्ते हैं। विश्वामित्र का आश्रम कहाँ था मालूम है आपको? अगर ज्योग्राफी में आप देखें तो बनारस के आगे जब आप चलेंगे तो बनारस मुगल सराय से आगे पटना के पहले एक स्टेशन आता है बक्सर। तो बक्सर के पास में विश्वामित्र का आश्रम था। और जनकपुर अभी है नेपाल में, उसका आधा हिस्सा इंडिया में है सीतामढ़ी, और आधा हिस्सा जनकपुर है नेपाल में। वैसे पूरा नेपाल मिथिला ही है, लेकिन बीच में ये अलग हो गया और मिथिला अलग है। तो अभी भी जनकपुरी जो है वो नेपाल में ही है, और सीतामढ़ी ये बिहार में है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब बक्सर से मिथिला जाते हैं तो बीच में गंगा पड़ती है, और गंगा से पहले एक ऐसी जगह मिली जहां पर उजाड़ बियाबान सुनसान और एक पत्थर की प्रतिमा पड़ी हुई थी, पत्थर की। वो प्रतिमा को देख करके राम जी चौंके। ध्यान देना, दृष्टि पहले राम की पड़ती है, किस पर? अहिल्या के ऊपर। अहिल्या पत्थर बनी हुई पड़ी है। भगवान राम ने देखा तो गुरु से कहा, पूछा गुरु ही, शिला प्रभु देखी क्या कि गुरुदेव इतनी सुंदर मूर्ति और इस तरह जंगल में बेकायदे पड़ी है? भगवान राम कहते, विश्वामित्र कहते हैं, बेटा राम ये मूर्ति नहीं है, ये पत्थर नहीं है, तो ये स्त्री है, ये जीवित है, ये जड़ हो गई है। क्यों? इसके जड़ होने का कारण क्या है? बोले जड़ होने का कारण है पति का शाप। प्यारे भागवत भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, संक्षेप में मैं आपको निवेदन कर देता हूं कि ब्रह्मा जी महाराज ने एक बार कौतूहल में आकर एक परम सुंदरी कन्या तैयार की।
इतनी सुंदरी है कि संसार की सारी सुंदरता उस कन्या में ब्रह्मा ने उड़ेल दिया। देखकर इंद्र के मन में लालसा पैदा हुई। इंद्र ने ब्रह्मा से कहा कि ये सुंदरी कन्या मुझे दे दो, मैं इसे इंद्राणी बनाऊंगा। लेकिन ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं, अभी तो कन्या हुई है, पालन करूंगा, शिक्षित करूंगा, जब विवाह करूंगा तो तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और ब्रह्मा जी महाराज ने अहिल्या को लेकर के धरती पर, उस समय महर्षि गौतम का जनकपुर में शासन चल रहा था। महर्षि गौतम जनक के आचार्य थे। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, गौतम के पास ब्रह्मा जी अहिल्या को लेकर आए। बोली ये मेरी बेटी है, मैं तुम्हारे आश्रम में शिक्षा के लिए रखना चाहता हूँ, क्या तुम अहिल्या को अपने पास रख लोगे, अपने आश्रम में विद्या पढ़ाओगे? गौतम ने कहा अनेक बालाएं पढ़ रही हैं, इसे भी छोड़ दीजिए। और अहिल्या गौतम आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त करने लगी। प्यारे भाइयों, कई वर्षों के बाद अचानक ब्रह्मा जी महाराज आए और आकर गौतम से बोले मेरी कन्या मुझे वापस दो। गौतम जी ने आश्रम की एक बाला को कहा कि जाकर अहिल्या से कहो उसके पिता आए हैं। पिता का आना सुनकर अहिल्या दौड़ती आई, ब्रह्मा से लिपट कर रोने लगी कि तुमने तो पैदा करके मेरा ध्यान ही नहीं रखा। लेकिन ब्रह्मा ने गौर से अहिल्या को देखा, और अहिल्या को देखा तो पता ये चला क्या कि जिस तरह निर्दोष दे गए थे, अहिल्या वैसी पवित्र है। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि जिस कन्या के रूप को देखकर इंद्र पागल हो गया, मैंने गौतम के पास बरसों वो कन्या छोड़ दी। लेकिन कन्या में कोई विकार न देखकर ब्रह्मा प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा ने गौतम से कहा गौतम मैं तुम पर प्रसन्न हूं कि तुम जितेंद्रिय हो, अतः मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम अहिल्या से विवाह करो। और भाइयों, अहिल्या से गौतम का विवाह हुआ, 2 संतान हुए, शतानंद और अंजना। अंजना वानर राज केसरी को ब्याही गई, जिनके गर्भ से हमारे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। अहिल्या की पुत्री अंजना के गर्भ से श्री हनुमान का जन्म होता है। और शतानंद बाद में जनक के गुरु बने। जब राम जी धनुष तोड़ते हैं उस समय जनक के शतानंद ही गुरु थे, आगे आप सुनेंगे। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, इंद्र ने गौतम की गैरहाजिरी में एक बार छल से अहिल्या को भ्रष्ट किया। और जब गौतम को पता चला, गौतम ने क्रोध में आकर के अहिल्या को शाप दिया कि तूने विरोध नहीं किया, पत्थर की तरह इंद्र की बात मानती रही, जा तू पत्थर हो जा। जब अहिल्या बहुत रोई तो भगवान गौतम ने कहा कि सुन, तेरा शरीर अपवित्र हुआ है, अगर कोई पवित्र तुझे छू देगा, किसी पवित्र के चरण की धूल मिलेगी तो तू फिर से पवित्र हो जाएगी, फिर से तेरी सुंदरता लौट आएगी। अहिल्या पथरी बनी पड़ी थी। विश्वामित्र कहते हैं राम गौतम नारी शाप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, इस पर कृपा करो, चरण की धूल दे करके इसकी जड़ता दूर करो। भगवान राम कहते क्यों, इसने यज्ञ किया? बोले नहीं। इसने तपस्या की? बोले नहीं। बल्कि ये तो अपवित्र है, ये तो भ्रष्ट है, पतिता है, ये तो पर पुरुष के द्वारा अपवित्र हुई है, फिर मैं क्यों उद्धार करूं? गुरु जी कहते हैं राम इसका उद्धार करो। गौतम नारी शाप बस, उपल देह दरदीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। उद्धार करो।
भगवान राम कहते हैं लेकिन क्यों करूं इसका उद्धार? बोले इसलिए कि अगर उद्धार नहीं करोगे तो तुम्हारा पतित पावन नाम कलंकित हो जाएगा। चूंकि तुम्हारा नाम पतित पावन है और ये पतित है, इसलिए तुम्हें उद्धार करना ही पड़ेगा। विश्वामित्र कहते हैं पतित पावन नाम तुम्हारा, चूंकि तुम्हारा नाम पतित पावन है इसलिए तुम्हें इसका उद्धार करना ही पड़ेगा। कहते हैं विश्वामित्र पतित पावन नाम तुम्हारा, इसको पावन कर दो। पतित पावन नाम तुम्हारो, इसको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तुम्हारो, इसको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन इसका, पतझड़ जैसा जीवन इसका, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तुम्हारा। साधनहीन दीन निज अगवस, शिला भई मुनि नारी। हे रघुनंदन कृपा करो, हर लो विपदा। हे रघुनंदन कृपा करो, अब हर लो विपदा सारी। पतझड़ जैसा जीवन इसका, पतझड़ जैसा जीवन इसका, इसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तुम्हारो, इसको पावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो। प्यारे भगवत भक्तों, गुरुदेव ने जब ये कहा कि चरण रज देकर इसका उद्धार करो, भगवान राम मन में मुस्कुराते हैं, गुरुजी चरण रज दे दूंगा तो उद्धार तो होगा, लेकिन ये तो और कष्ट में आ जाएगी। क्यों? गौतम ने ये तो नहीं कहा था कि मैं तुझे फिर से मंजूर भी कर लूंगा। अगर मैं इसे प्रकट करूं और ये दुनिया में भटकी तो फिर भाग जाएगी। तो प्रभु ने किया क्या? ध्यान दो, गुरु ने कहा था चरण कमल रज चाहती, लेकिन भगवान ने रज नहीं दिया। क्या दिया? बोले पर सत पद। भगवान ने स्वयं अपना चरण रखा। कहाँ रखा? अहिल्या के सिर पर। क्योंकि अहिल्या जब प्रकट हुई तो वो यही कहती है, सोई पद पंकज जही पूजत अज, मम सिर धरे वो कृपालु हरि। अहिल्या के सिर पर चरण रखकर प्रभु ने प्रकट किया। किस तरह? जैसे कभी गंगा को चरणों से प्रकट किया था,
उसी तरह आज अहिल्या को भी परम पवित्र गंगा की तरह भगवान ने अपना चरण माथे पर रख करके उसे पवित्र किया। तुलसीदास लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब भोज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। लिखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही दे। लिखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। भगवान ने जैसे ही अहिल्या के सिर पर पांव रखा, अहिल्या पर सतपथ पावन प्रगट भई और हाथ जोड़कर सन्मुख होई कर जोरी रही। हाथ जोड़कर सामने खड़ी होकर के एक टक देखत रघुनायक, एक टक राम को देख रही है। भगवान राम कहते, अहिल्या बोल, तुझे शिकायत है? पति से शिकायत है? दुनिया से शिकायत है? लोगों से शिकायत है? पति ने तुझे कठोर दंड दिया, क्या पति के लिए तेरे मन में शिकायत है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसको भगवान के चरण मिल जाता है उसे शिकायत नहीं रहती है। अहिल्या हंस के कहती है, शिकायत थी लेकिन अब नहीं है। क्यों? कि पति शाप जो दीना अति भल कीना। मैं अब तो मानती हूं कि उन्होंने बढ़िया किया। क्यों? जिसकी वजह से राम मिल जाए वो गलत कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने घर में रखा होता तो आप नहीं मिलते। उन्होंने ठोकर मारी, उन्होंने त्याग दिया तो आपने कृपा करके उद्धार किया। प्रभु आप में यही तो पतित पावन है। दुनिया जिसे ठोकर मारती है, राम उसे हृदय लगाते हैं। दुनिया जिसे आंखों से उतारती है, राम उसे अपनी आंखों में बिठा लेते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अहिल्या से प्रभु बोलते हैं, बोल क्या चाहती है? बोले अब क्या चाहूंगी? ब्रह्मा ने पैदा किया था तो इंद्र ने धोखा दिया, और तुमने अब पैदा किया है तो पता नहीं मैं किस संकट में पड़ जाऊं, इसलिए अब यही मांगती हूं। क्या? बहुत ध्यान से सुनना, आखिरी बात, बड़े काम की बात है। क्या? अहिल्या कहती है कि बस एक वरदान मांगती हूं, कि अब भटकना नहीं चाहती हूं। बिनती प्रभु मोरी मैं मति घोरी, नाथन मांगो बर आना। अब और कोई दूसरा बर नहीं मांगती हूँ, एक ही चीज चाहती हूँ। बोले क्या? पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन भौरा बनकर आपके चरणों में ही बराबर रहे, यानी अब मैं आपके चरणों में रहूंगी। लक्ष्मण कहते हैं, हो गई रामायण। अब ये कहती है चरणों में रहूंगी तो आगे काम कैसे बनेगा? लेकिन भाइयों, धन्य कमाल हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं गीतावली में, गौतम जी अपने शिष्यों के साथ उसी समय भ्रमण करते हुए उधर से निकले। विश्वामित्र ने आवाज देकर गौतम को बुलाई और गौतम से कहा, गौतम जी एक बात बताइए, भगवान शंकर पहले तो विवाह करते ही नहीं थे, नहीं करूँगा, और जब पार्वती से विवाह कर लिया, एक स्त्री मौजूद थी, तो फिर दूसरी स्त्री से क्यों विवाह किया? गौतम ने चौंक के कहा, किससे? बोले गंगा से। पार्वती बगल में थी तो गंगा को सिर पर क्यों बैठाया? उमापति रहते हुए गंगाधर क्यों बने? हंस के गौतम ने कहा, महामुनि, शंकर जी ने गंगा को प्रभु के चरणों से प्रकट देखकर आदर दिया और इसलिए स्वीकार किया। हंस के विश्वामित्र ने कहा, गंगा की तरह एक और प्रकट हो गई चरण से।
अब आपकी क्या राय है? गौतम ने जब अहिल्या को देखा, राम के चरणों से प्रकट देख करके अहिल्या को गौतम गदगद हुए। तुलसीदास जी महाराज कहते गए, आदर पूर्वक अहिल्या का हाथ पकड़कर गौतम अपने पतिलोक ले गए, अपने आश्रम ले गए। तुलसीदास जी कहते गए, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी, जो अति मन भावा सो पर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अपने पति के साथ अहिल्या गई। अब विश्वामित्र को संतोष हुआ कि चूंकि राम ने एक बिछड़े हुए पति पत्नी को मिलाया, अब उनका पुण्य फल हुआ, अब उनका विवाह सीता से होगा। प्यारे भाइयों, समय की कमी, कथा की विशालता, आप लोगों का प्यार, मैं शरीर की परवाह किए बगैर चाहता हूँ सब कुछ बता दूँ, लेकिन फिर भी मैं आज धनुष यज्ञ तो समेट नहीं सका, क्योंकि फिर आपका मजा ही बिगड़ जाता, कुछ सुनने को नहीं मिलता। इसलिए धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद और विवाह, यह भगवान राम के जीवन का अद्भुत प्रसंग, यह कल आप सुनेंगे। यानी किस तरह राम मिथिला पहुँचे, किस तरह धनुष तोड़ा गया, क्यों जनक ने प्रण किया है, यह सब कुछ आप कल की कथा सीता स्वयंवर, धनुष यज्ञ, परशुराम संवाद और सीताराम विवाह, यानी कल आप धनुष यज्ञ और विवाह की चर्चा लाभ उठाएंगे। समय हो जाने के कारण समय तो और अपने धैर्य का परिचय दें, कोई भी उठ करके सभा को अशांत न करें। क्यों, हमारे परम सम्मान्य धर्मालंकार श्री ओम प्रकाश जी देवड़ा और उनके सहयोगी बहुत से शिष्टाचार के कार्यक्रम हैं। आप जानते हैं, इतने बड़े आयोजन के लिए, इतने बड़े आयोजन के लिए औपचारिकता करनी पड़ती है, इतने बड़े आयोजन के लिए आए हुए लोगों का सम्मान करना पड़ता है, ये शिष्टाचार है। अतः आप लोगों से प्रार्थना है कि आपने जिस तरह कथा में शांति रखी है, उसी तरह से 10 मिनट अभी आप और शांत रहेंगे। श्री देवड़ा जी आपको जो कुछ भी निर्देश दें उसका पालन करेंगे। आइए। माताओं बहनों से विनती, कृपया अपनी जगह से उठे ना। व्यास गति से आपको इस बारे में बताया गया है, आप 2-3 लोग खड़े हो जाते हैं, सारे लोग खड़े हो जाएंगे। समिति की ओर से आपको विनती है।